Hello everyone, my name is Rhythm Kohli and I am a psychologist working at Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो यूनिवर्सल है, यानी कि हर किसी ने किसी ना किसी लाइफ के किसी मोड़ के ऊपर इस इमोशन को, इस फीलिंग को फील किया होगा। ये आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीफ यानी कि गम पे। ये जो यूनिवर्सल फीलिंग है वो अक्सर किसी लव्ड वन के जाने पर, या कोई डाइवोर्स, या कोई हार्ट ब्रेक, कोई जॉब की लॉस हो जाए, या किसी को पता चल जाए कि उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो इन कुछ इंसिडेंट्स के अंदर या ऐसे कि और भी इंसिडेंट्स के अंदर हम इस इमोशन यानी कि ग्रीफ को महसूस करते हैं। ये जो ग्रीफ का एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली बहुत पर्सनल होता है। पर्सनल यानी कि मेरे लिए और आपके लिए ये ग्रीफ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, पर एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट नेम्ड एलिजाबेथ कुबलर-रॉस, उन्होंने ग्रीफ की कुछ 5 स्टेजेस बताई थी जिससे कि एक इंडिविजुअल नॉर्मली ट्रैवल ऑन करता है। अभी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हर एक के लिए डिफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए या किसी के लिए भी ये इसी पैटर्न के अंदर चले, बट हाँ, इनमें से कई लोगों को काफ़ी सिचुएशंस का फेस करना पड़ सकता है। नंबर 1 स्टेज डिनायल की होती है। डिनायल एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होती है जब हम एकदम साफ इनकार कर देते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, कि वो तो गुजरा ही नहीं है, ऐसे आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये फीलिंग जो है हम नॉर्मली अनयूजुअल सी महसूस करते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये जो डिनायल है वो एक्चुअली हम सभी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे लगा होता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है, जो ग्रीफ वाली सिचुएशन है, वो हमारे ऊपर एक शॉक, भारीपन सा महसूस कराती है, जिसकी वजह से डिनायल जो है उस भार को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ हमें समय दे देती है। आइए डिनायल पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या? अरे नहीं, ये पक्का उन्हें कोई गलती लगी होगी। ऐसे कैसे वो मुझे जॉब में से निकाल देंगे, और उनको तो वैसे भी मेरी जरूरत है अभी। ये नहीं हो सकता, पक्का कोई गलती होनी है उनकी। ये रिपोर्ट सही नहीं है। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकती। तो डॉक्टर्स ही ऐसे हैं, मतलब मेरे को पता है मैं ठीक हूँ, ये गलत है। क्या तुम बात नहीं करना चाहते? आज की कभी नहीं करना चाहते? यू वॉन्ट टू कॉल इट ऑफ? ब्रेकअप करना चाहते हो? जस्ट गो टू हेल। इसका हर बार का ऐसा है, खुद आएगा दुम दबा के 2 दिन बाद कि प्लीज मान जा, प्लीज मान जा। हो ही नहीं सकता ये मुझसे नाराज रहे कभी। ये डॉक्टर आ क्यों नहीं रही अभी तक? हाँ जी डॉक्टर, हाँ जी। We are really sorry, हम उनको नहीं बचा सकते। मैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते मैम, आप डॉक्टर हो, आपने उनको बचाना है, आपने उनका ध्यान रखना था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ऐसे नहीं कह सकते आप। आपने कहा था लास्ट ब्रेथ तक हम कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। स्टेज 2 है एंगर। अब जैसे डिनायल जो थी वो एक कोपिंग मैकेनिज्म था, बट एंगर जो है वो एक ओवर्ट बिहेवियर है, एक मास्क की तरह हम अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। यानी कि अंदर से जितना भी गम, जितना भी हर्ट, पेन हम महसूस कर रहे होते हैं, हम बाहर एक ऐसी फॉर्म में निकालते हैं जैसे कि किसी को गलत बोल दिया, कोई डांट दिया, चीज़ों की तोड़-फोड़ कर दी, जबकि हमें पता होता है कि वहाँ पे या उस सिचुएशन के अंदर एंगर की ज़रूरत नहीं है। हम बाद में वो चीज़ें महसूस करते हैं, पर उस कुछ समय के लिए हमें उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस समय वो इमोशन इतना इंटेंसिव होता है कि हमसे रुका ही नहीं जाता। क्यों भगवान, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है? क्यों? मैं इतनी पाठ पूजा करती हूँ, इतना कुछ करती थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों? 4 दिन हो गए हैं, फोन नहीं आया। पता नहीं क्या ही समझता है अपने आप को। He's so selfish। कोई और मिलेगी ना उसको, 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी।
इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि मैं उसको बताऊं कि क्या क्या उसने किया है। आई जस्ट हेट हिम। अरे बड़ा अजीब बॉस है यार, टेरिबल। पता नहीं क्या हो जाता है इसको। पक्का ये जिंदगी में फेल ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इसका। क्या बकवास है ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था कितनी बार, शुगर टेस्ट कराओ, बीपी का ध्यान रखो, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ भी नहीं करते। ये भगवान भी ना पता नहीं क्या करता है। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतने जालिम नहीं हो सकते। इतना पूजा पाठ मैंने किया, इतना पूजा पाठ वो करते थे, ऐसे कैसे जा सकते हैं वो मुझे छोड़? नहीं जा सकते। स्टेज 3 बी यानी बार्गेनिंग। ग्रीफ के अंदर चीज़ें जो है वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। हम बहुत हेल्पलेस, हम बहुत वल्नरेबल महसूस करते हैं। तो क्योंकि हम हर एक सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो हम चीज़ों के अंदर बार्गेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि काश अगर ऐसा हो जाता तो मैं ठीक हो जाता, या अगर किसी से मेरी मुलाकात अच्छे से हो जाती, या मैं अपना टाइम इन्वेस्ट अच्छे से कर देता तो शायद कुछ हो जाता। या हम भगवान के साथ भी, रिलीजियस जो लोग होते हैं ज़्यादातर, वो भगवान के साथ शर्तें लगाते हैं कि आप ऐसे कर दो, मैं ऐसे कर दूंगा। सो बेसिकली ये जो बार्गेनिंग फेज है वो भी हम अपने आप को कोप करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिया यार तू बता, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उस दिन अगर देखा जाए तो गलती तो थोड़ी मेरी भी थी। सॉरी बोलूं? मैंने उसे ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक करके देखूं थोड़े दिनों के लिए? क्या पता ये झूठी हो, कुछ तो हुए जुगाड़, कुछ तो डॉक्टर करेंगे। एक बार डॉक्टर से बात करके देख लेती हूँ। ऐसा करती हूँ किसी पंडित से पूछ लेती हूँ, कोई उपाय करा लेती हूँ, शायद कुछ निकल आए, शायद कुछ हो जाए, शायद वो बच जाए। भगवान प्लीज कुछ कर दो, कुछ तो जुगाड़ कर दो, कुछ कोई इंजेक्शन हो जाए जिससे वो बच जाए, प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, मैं और पाठ पूजा करती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सही हो जाएगा सब। मैं बाबा जी से प्रे करूंगी, वो मेरे को ठीक कर देंगे, भगवान मेरे को सही कर देंगे, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं और पाठ पूजा करूंगी। स्टेज 4 डिप्रेशन। अब जैसे एंगर और बार्गेनिंग जो थी वो एक एक्टिव स्टेज थी, बट डिप्रेशन जो है वो एक क्वाइट स्टेज हो जाती है। और ये एक ऐसी स्टेज है जिसपे नॉर्मली ग्रीव करने वाले लैंड करते ही हैं। अब डिप्रेशन के अंदर हमारे अंदर बहुत ही ना लो कॉन्फिडेंस, हेल्पलेस, वर्थलेस सी फीलिंग आती कि सब कुछ ही खत्म हो चुका है, वी आर डूम्ड फॉर लाइफ, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे से क्या होता है कि हम इस स्टेज से रिकवर कर जाते हैं, बट अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग इसी स्टेज के अंदर अड़के रह जाते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस डिप्रेशन वाली स्टेज के अंदर अड़े हुए हैं, तो आई विल एडवाइस कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिले, अपने इन कंसर्न्स के बारे में बात करें, क्योंकि रिकवरी पॉसिबल है। तो आइए हम कुछ इस चीज़ के भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लव यू मम्मा, आपके बिना नहीं रह सकती मैं। मैंने लाइफ नहीं सोची आपके बिना, बहुत मुश्किल है। मैं कैसे जीऊंगी, कैसे कुछ करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। मुझे कौन गाइड करेगा, रोज मुझसे बातें कौन करेगा? मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मैं नहीं रह सकती। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। क्या ही जिंदगी रह गई है, मेरे सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही रहेंगे हमेशा। हमने कितने फ्यूचर के प्लान्स बनाए थे इकट्ठे, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। अब तो मुझे एवरीथिंग इज लुकिंग सो डार्क, माय लाइफ इज सो डूम्ड, आई फील सो हेल्पलेस एट दिस मोमेंट। आई थिंक आई शुड डाई। यार अब क्या करूं मैं, कैसे इस चीज से बाहर निकलूं? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे बात करूं, कैसे अब करूं। लिटरली पता नहीं क्या हो गया है लाइफ को अब तो। अगर मेरे को ये सब कुछ होना ही था तो भगवान ने ये जिंदगी दी क्यों मुझे? मतलब क्यों दी मुझे ये जिंदगी? मतलब मेरा तो सारा कुछ खत्म ही हो गया, अब तो जिंदगी में बचा ही क्या है मेरे पास? अब तो सब खत्म होने वाला है। मतलब मैं अपने दोस्तों को, सबको, जो भी मिलेगा उसको क्या बताऊंगी मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस मरने वाली हूँ, अब तो बस खत्म हो गया सब, जिंदगी खत्म है मेरी अब बस। स्टेज 5
एक्सेप्टेंस हमें अक्सर ऐसे लगता है कि जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, बट एक्चुअली एक्सेप्टेंस या चीज़ों को मान लेना हमें हर बारी खुशी नहीं देता, और ना ही ये हमें ऐसी ताकत दे देता है कि हम वो अपने लव्ड वन को या उस ग्रीफ वाले इंसिडेंट को भुला सके। एक्सेप्टेंस एक्चुअली एक वार्म हग की तरह होती है, एक ऐसी हग जो हमारी मेमोरीज में रहती है, एक ऐसी हग जो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जो हमें ज़्यादा कामर महसूस करती है, ताकि हमें एक ये रियलाइजेशन आए कि चाहे वो ग्रीफ वाली सिचुएशन बुरी थी पर हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। हमें ये महसूस कराती है कि उस पूरे बीते हुए लम्हे के आगे भी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। मुझे ना लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा होगा मूव ऑन करना। एटलीस्ट मुझे अब पता तो है कि रेड फ्लैग्स क्या है मेरे लिए, और आगे आने वाले रिलेशनशिप्स में मैं देख तो सकती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, जो हुआ हुआ। अभी भी मेरे पास काफ़ी समय है, मैं जी सकती हूँ। मेरे पास जितना वक्त है मैं उसको बहुत अच्छे से बिताना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ अच्छा करूँगी, मतलब ठीक है, जितने भी दिन है ना हंस के गुजारूँगी, खुश होकर गुजारूँगी, ज़िंदगी को पूरे फुलेस्ट लेवल पे ना जी के मरूँगी। पता तो है, वरना मैं जी के मरूँगी। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। आई नो अब आप मेरे साथ नहीं हो, आप चले गए हो, पर मुझे ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, और मैं कर भी रही हूँ कि लाइफ मुझे आगे जीनी है। मुझे पता है आप मेरे साथ ही हो, आपकी सारी गुड मेमोरीज मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हो हर वक्त मुझे गाइड करने के लिए। आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। यार मैं एकदम से इतनी उदास क्यों हो रही हूँ, दिल क्यों छोड़ के बैठ रही हूँ? मुझे होप है कि बाबा जी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए अच्छा बनाया होगा ना। डेफिनेटली वो कुछ अच्छा देंगे, एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी मेरी। तो हमने इस वीडियो के थ्रू देखा कि कैसे एक इंसान ग्रीफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पर आता है। हमारे अंदर ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि ये कितना लंबा चलता है। तो एक्चुअली में इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल होता है, तो टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है। कुछ हफ्तों के लिए भी चल सकता है, कईयों में महीनों के लिए भी चल सकता है, कईयों में सालों के लिए भी चल सकता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही है, हर्ट महसूस हो रहा है, एंड कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि मैं कैसे ओवरकम करूँ इस स्ट्रेस से, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। अपने आसपास किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, या अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।